आदरणीय श्री भीष्म जी आर्य, आदरणीय विकास देव जी, शिव कुमार जी, सभी विद्वत मंडल और बहुत कुशल मंच संचालन कर रहे हैं आदरणीय श्री अतुल वर्मा जी, सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति और प्यारे प्यारे बच्चों, परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सबके दर्शन का मुझे सौभाग्य मिला है। मैं पहली बार आपकी समाज में आया हूँ। हिसार मेरा आर्य समाज से मेरा संबंध है और मेरी समाज जो है हिसार की वो ऐतिहासिक समाज है। थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँगा। स्वामी दयानंद जी के अनन्य शिष्य लाला लाजपत राय जी को आप सभी जानते हैं, जो राष्ट्रभक्त हुए हैं। उनके द्वारा ये 1886 में आर्य समाज हिसार की स्थापना हुई है, जिसको आज 135 वर्ष हो गए हैं। तो उस ऐतिहासिक समाज से मैं जुड़ा हुआ हूँ। परमात्मा की विशेष कृपा है और यहाँ होशंगाबाद गुरुकुल में पूज्य स्वामी जी के सानिध्य में यहाँ कई बार आया हूँ, उनके दर्शन किए हैं, वर्मा जी के भी दर्शन किए हैं। तो मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है कि पिपलानी आर्य समाज में आपके इस वार्षिक उत्सव पर मेरा आना हुआ। सभी का धन्यवाद करता हुआ, मंच को नमन करता हुआ। मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, लक्ष्य क्या हो, शास्त्रों में इसका उल्लेख बहुत अच्छी प्रकार से किया गया है। और हमारे ऋषि मुनियों का जो देश है ये, उन्होंने भी अपने शास्त्रों में, वेदों में, दर्शनों में बहुत अच्छी प्रकार से इस मनुष्य को बताया कि हे मनुष्य तू मनुर्भव। उद्देश्य क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करना। सत्य और न्याय पर चलते हुए आपको धर्म को प्राप्त करना है और उसी के साथ साथ सत्य और न्याय का पालन करते हुए अर्थ को, अर्थात धन आदि सुख संपत्ति के साधनों को प्राप्त करना है। इसी के साथ साथ आपको जो अर्थ प्राप्त हुआ वो अनर्थ ना बन जाए, इसका भी आप ध्यान रखना है। सत्य और न्याय पर ही प्राप्त करना है उसे, और उसे शुभ कामों में लगाना है। शुभ कार्यों में आप इसको लगाएंगे तो फिर आपका अंतःकरण पवित्र होता होता आपको मोक्ष की ओर ले जाएगा। आपके अंतःकरण में विचार उठेंगे कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ जाना चाहिए। ये विचार कैसे उठेंगे? जब आप यम नियम का पालन करेंगे, शौच संतोष का पालन करेंगे, अहिंसा का, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, अस्तेय का पालन करेंगे, अपरिग्रह का पालन करेंगे, तप का पालन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे और परमपिता परमात्मा को समर्पण कर देंगे ईश्वर प्रणिधान के बाद। तो ये कहा गया, उन्होंने कहा कि ईश्वर प्रणिधान करते करते, इन सब का पालन करते हुए आपका जो विवेक है वो जागृत हो जाएगा और विवेक जागृत होने के बाद आपको वैराग्य की ओर ले जाएगा और वो वैराग्य आपको योगाभ्यास की ओर ले जाएगा। तो विवेक, वैराग्य और योगाभ्यास आपको धीरे धीरे परमपिता परमात्मा के आनंद को प्राप्त करा देगा। ये संसार दुख का घर है। महर्षि कपिल जी ने अपने सांख्य दर्शन में पहले सूत्र में बता दिया, अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। जो तीनों प्रकार के दुख है, अगर उससे आप अत्यंत निवृत्ति चाहते हैं तो आपको अत्यंत पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ हम सभी प्राणी करते हैं, चाहे चींटी है, चाहे हाथी है, चाहे मनुष्य है। सभी अपने अपने कार्यों को करने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। परमात्मा ने शरीर दिया पुरुषार्थ के लिए, लेकिन उसने मनुष्य का शरीर इसलिए दिया कि आप इससे अत्यंत पुरुषार्थ करके अत्यंत दुखों की निवृत्ति करें। दुख 3 प्रकार के बताए गए हैं, जिसमें सारे संसार के दुख समाहित हो जाते हैं। आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। ये तीनों प्रकार के दुख हैं। जितने भी दुख हैं वो इसी में आ जाते हैं। बाबा तुलसीदास जी भी कहते हैं कि
दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहु नहीं काहू व्यापा। जो तीनों प्रकार के दुख क्या हैं? आदि दैविक अर्थात जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश जो जड़ देवताएं हैं, इनके द्वारा इन प्राणियों को, सभी प्राणियों को जो प्राप्त होते हैं, जैसे कि अचानक बाढ़ आ जाना, जल देवता का प्रकोप है। अचानक भूकंप आ जाना, पृथ्वी का हिल जाना और सबको दुख पहुंचाता है। इसी प्रकार अनेक जो जड़ देवताओं से हमें दुख प्राप्त होते हैं, वो आदि दैविक के अंतर्गत आ जाते हैं। दूसरा दुख है आदि भौतिक, जो हमें दूसरे प्राणियों से हमें प्राप्त होता है। जैसे कि किसी ने मेरे हृदय को कुछ ऐसा कहा जिससे मेरा हृदय दुखने लगा, अर्थात मुझे अच्छा नहीं लगा, वो उसका वाक्य है। या किसी ने मुझे और भी अधिक जाके हिंसा करके मुझे थप्पड़ लगा दिया, या यहाँ तक कि हत्या भी कर दी, या किसी सांप ने किसी को डस लिया, बिच्छू ने डंक मार दिया, दूसरे प्राणी के द्वारा जो दुख हमें प्राप्त हुआ, ये आदि भौतिक श्रेणी के अंतर्गत आता है। तीसरा दुख है आध्यात्मिक, अर्थात जो स्वयं के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। हमारा जो मन है, शरीर है, हमारी अविद्या के कारण हमारा जो भोग है, उसके द्वारा अविद्या से या जो हम कर्म कर लेते हैं, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष अहंकार आलस्य प्रमाद राग द्वेष आदि के द्वारा जो हमें दुख प्राप्त होता है, वो आध्यात्मिक दुख के अंतर्गत आता है। इन तीनों दुखों को अत्यंत निवृत्त करने के लिए उन्होंने कहा अत्यंत पुरुषार्थ करो। अत्यंत पुरुषार्थ क्या है? योगाभ्यास। हम सब पुरुषार्थ करते हैं, प्रातः काल से लेकर रात्रि तक सभी प्राणी करते हैं, अपना जीविका उपार्जन करते हैं, भोग करते हैं, ये पुरुषार्थ है। लेकिन मनुष्य का जो लक्ष्य क्या है? ईश्वर को प्राप्त करना, आनंद को प्राप्त करना। उसके लिए हमें योगाभ्यास करना है। एक छोटा सा कथानक के द्वारा आपको समझ में आ जाएगा, इसको बस सरल शब्दों में समझाने का प्रयत्न करूंगा। तो 4 प्रकार के व्यक्ति इस संसार में रहते हैं। आप कभी भी कहीं जाएंगे, आपको 4 प्रकार के व्यक्ति मिलते हैं। 4 प्रकार के कैसे? एक तो ऐसा व्यक्ति है जिसने इस लोक में बहुत सुख सुविधाएं जुटाई हैं, लेकिन परलोक का उसे कभी ख्याल नहीं आया कि मुझे करना क्या चाहिए। दूसरा व्यक्ति ऐसा है जिसे इस लोक का भी नहीं पता कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ और मुझे करना क्या चाहिए, जिसका ये लोक भी ठीक नहीं है और परलोक भी उसने ठीक नहीं बनाया। तीसरा व्यक्ति ऐसा मिलेगा आपको जिसने इस लोक को भी अच्छा बना लिया और परलोक को भी अच्छा बना लिया है, जो दान पुण्य करता है, परोपकार करता है और स्वयं यहाँ सबकी सेवा आदि करता है। तो इस प्रकार उसने अपने जीवन को अच्छा बना लिया। और चौथा व्यक्ति जो है वो है जिसने इस जीवन में अच्छा काम करते हुए अपनी आवश्यकता को पूरा करते हुए योगाभ्यास किया है, अर्थात परमात्मा को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर रहा है, ऐसा व्यक्ति। तो एक राजा ने ये चारों व्यक्तियों के लिए कहा, तो मंत्री ने 4 व्यक्तियों को उनके सामने उपस्थित कर दिया। पहला व्यक्ति का परिचय कराया, ये कौन है? बोले ये जो है संसार में बहुत इनको सुविधाएं मिली हुई हैं, बहुत अच्छी अच्छी इनको इसके पास गाड़ियां हैं, साधन हैं और आज ये संसार में पूजनीय हैं। बहुत बड़े बड़े इनके पास साधन हैं, इनके आश्रम हैं जहाँ इनके हजारों शिष्य शिष्याएं इनकी सेवा करते हैं और इनको हर प्रकार की सुविधाएं मिलते हुए इनका भोग जो है बहुत अच्छा है। सर्दियों में हलवा खाते हैं बादाम का और गर्मियों में शिकंजी आदि, मतलब कहने का भाव ये है हर प्रकार के भोग हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता कि सत्संग क्या होता है। रात्रि को सो जाते हैं, संध्या का कोई अर्थ नहीं, कोई परमात्मा का अर्थ नहीं। इनका एक ही उद्देश्य है कि बोलो बम बम, कमाएगी दुनिया खाएंगे, तो ये इनका उद्देश्य है। इन्होंने ये लोग तो अच्छा बना लिया लेकिन परलोक इन्होंने बिगाड़ लिया। दूसरा व्यक्ति उन्होंने कहा ये कौन है? बोले ये वो है जिसका ये लोग भी ठीक नहीं है, परलोक भी उसने ठीक नहीं बनाया। ये कौन है? बोले ये शराब पीते रहते हैं या फिर कोई गंदी नालियों में पड़े रहते हैं, शाम को देखो तो ठेके पर खड़े रहते हैं। इनको ये नहीं पता मुझे करना क्या था, क्या खाना है, कब खाना है, क्या
क्या नहीं खाना है। इन्होंने अपना ये जीवन भी खराब कर लिया और परलोक तो इनको पता ही नहीं परमात्मा क्या है। इनके बारे में 4 लाइनें गुनगुना दूंगा। जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं। सफर को खत्म हम, सफर को खत्म हम किए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं। ये जीवन को खत्म किए जा रहे हैं। क्यों जी रहे हैं खबर ही नहीं है, इरादों पे अपने नजर ही नहीं है। सांस आ रहे हैं, सांस आ रहे हैं, लिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे। कहाँ जा रहे हैं, कहाँ हमको जाना कुछ नहीं पता। कहाँ जा रहे हैं, कहाँ हमको जाना, कभी हमने सोचा न समझा न जाना। जो दिल में आया, जो दिल में आया, किए जा रहे हैं। तो ये जीवन इनका ये है, ना इनको इस जन्म का पता मैं क्यों आया और मुझे करना क्या चाहिए। तीसरा व्यक्ति जिन्होंने ये लोक भी अच्छा बना लिया और परलोक भी अच्छा बना लिया, इनका परिचय क्या है। इनके गांव में स्वामी ऋतस्पति जी का आना हुआ, महात्मा जी का, स्वामी जी का, और उन्होंने वहाँ बहुत अच्छा प्रवचन दिया। उस प्रवचन के बाद उस गांव के लोग बड़े जो गणमान्य व्यक्ति थे प्रभावित हुए और उन्होंने स्वामी जी से आग्रह किया कि आप हमारे घर में ठहरिए, गांव में ठहरिए, यहाँ भोजन कीजिए। स्वामी जी ने स्वीकृति दे दी और ये कहा कि मेरी एक छोटी सी शर्त रहती है, जिस घर में मैं भोजन करता हूँ वहाँ उस व्यक्ति के अंदर सत्यता होनी चाहिए, अर्थात वो सत्य बोलता हो तो मैं उस घर में भोजन करता हूँ। तो एक सज्जन थे जो ये यहाँ खड़े हैं, ये अपने घर में ले गए क्योंकि इनका जीवन बहुत अच्छा था, गांव के अंदर इनकी बहुत प्रतिष्ठा है। तो इनके घर में जाने के बाद भोजन तैयार होने लगा और फिर स्वामी जी और ये सज्जन बात करते हैं। तो कुछ ना कुछ बातों वार्तालाप में उन्होंने पूछा, आपके कितने पुत्र हैं। उन्होंने कहा मेरे पुत्र जो है इस समय एक है। और फिर ये कहा आपकी आयु, आपकी वय कितनी है। बोले मेरी आयु लगभग 7-8 वर्ष की है केवल। तीसरा प्रश्न किया आपके पास संपत्ति आदि कितनी है। उसने कहा मेरे पास लगभग 40-50 हजार रुपए की संपत्ति है। स्वामी जी ने देखा कि इनकी बहुत बड़ी आलीशान भवन है जो कि लाखों रुपए का तो होगा और इनकी आयु भी मुझे 60-65 के आसपास लग रही है। पुत्र भी इनके 4 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन्होंने झूठ बोला तो वो अपना कमंड उठा के जाने लगे। तो उन्होंने रोका, द्वार पर जाकर के वापस लाए और बताया कि आपने जो मेरे से प्रश्न किए थे वो मैं आपको संतोषजनक उत्तर दे रहा हूँ, आपको ऐसा लगे मैं सत्य बोल रहा हूँ तो ठीक। तो उन्होंने कहा, आपने कहा मेरी आयु कितनी है। मेरी आयु 65 वर्ष है, लेकिन 7-8 वर्ष से मैंने अपनी आयु का सदुपयोग किया है, इस शरीर का। 7-8 वर्ष पहले मैं भी झूठ बोलता था, लेकिन अब मैंने अपना जीवन ऐसा बना लिया, मैं सत्संग में जाता हूँ, आर्य समाज के कार्यक्रमों में जाता हूँ, नित्य हवन यज्ञ करता हूँ, संध्या करता हूँ और परोपकार करता हूँ। दूसरा आपने प्रश्न किया कितने पुत्र हैं। मेरा एक पुत्र है जो मेरी आज्ञा का पालन करता है, 3 पुत्र मेरी आज्ञा को पालन नहीं करते, मानते ही नहीं है मेरी बात को, तो मेरे लिए वो पुत्र नहीं है। पुत्र का अर्थ तो यही है कि जो बुढ़ापे रूपी नरक से त्राण करा दे। तो ये मेरा बच्चा जो एक है वो मेरी सेवा करता है हर प्रकार से, तो मैं इसको पुत्र मानता हूँ। तीसरी बात आपने कही कितनी संपत्ति है, तो 40-50 हजार रुपये इसलिए बताई कि मैंने उसको 40 या 50 हजार रुपये को मैंने दान कर दिया, अच्छे कामों में लगा दिया, जो कि मुझे बाद में इसका फल मिलेगा, परलोक में मिलेगा, ईश्वर की व्यवस्था है। और जो यहाँ जो पड़ी रह जाएगी, मेरी आंखें बंद हो जाएंगी, मुझे नहीं पता है किसकी हो। तो बहुत अच्छा संतोषजनक उत्तर दिया और स्वामी जी ने वहाँ भोजन किया और तृप्त होकर के आशीर्वाद दे के गए।
चौथे प्रकार के व्यक्ति का परिचय जब मंत्री ने दिया, ये कौन है? ये बहुत बड़े महात्मा हैं, सिद्ध हैं, योग करते हैं, योगाभ्यासी हैं, ये जंगल में तपस्या करते हैं, साधना करते हैं। इनको बड़ी प्रार्थना के साथ अनुरोध का मैं आपके पास लाया हूँ। इनका जीवन ऐसा है कि केवल अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और जो बाकी समय सत्संग में या योगाभ्यास में लगाते हैं। इनके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन परमात्मा की कृपा है, केवल सारा जीवन योगाभ्यास में लगाते हैं। एक बार इनके इस आश्रम से एक राजा गुजर रहा था और उसके साथ सैनिक आदि, मंत्री आदि भी थे। तो राजा ने देखा एक फकीर जो बिल्कुल गरीब है, टूटी फूटी झोपड़ी में रह रहा है, और जो यहाँ पर होते हुए मेरा कर्तव्य बनता है मेरी प्रजा ऐसे दुख ना पाए, तो उसने 25 मुद्राओं को सैनिक को दे करके उसके फकीर की झोपड़ी में भेजा। तो वहाँ जब पहुँचा, फकीर ने उत्तर दिया, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, जिसको इसकी आवश्यकता हो वो इसको ले जाए। सैनिक ने उत्तर दे दिया। राजा के पास वापस आकर के उन्होंने फिर मंत्री को 500 मुद्राएं देकर के भेजा। हो सकता है मुद्राएं कम थी और हो सकता है उसने व्यवहार में ठीक नहीं बात की हो। तो मंत्री जी गए और वहाँ पर उन्होंने इसी प्रकार से राजा की बात को कहा। मंत्री जी ने जब कहा तो वही उत्तर फकीर का वही था कि मुझे आवश्यकता नहीं है, जिसको आवश्यकता हो उसको इसे दे दीजिए। जब यह उत्तर मंत्री ने राजा को दिया तो राजा ने स्वयं सोचा मेरा कर्तव्य बनता है, मैं जाता हूँ। और उन्होंने प्रस्ताव रखा कि आप जो भी आपकी आज्ञा होगी मानी जाएगी, आप हमारी इस तुच्छ भेंट को ग्रहण करें। तो फकीर का उत्तर वही था जो पहले दे चुका था। उन्होंने एक बात और कह दी कि ऐसा है कि मुझे अगर आवश्यकता होगी तो मैं एक ऐसी विद्या जानता हूँ जो कि मैं मुद्राएं बना लेता हूँ। मुझे लोहे से सोने को बनाने की विद्या आती है, अगर मैं चाहूँ तो मैं बना लूँगा मुझे जो आवश्यकता होगी। ये बात उसने राजा को कही। राजा अपने राजधानी में चले गए। रात को सो रहे हैं, ये विचार आ रहे हैं अगर मुझे वो विद्या आ जाए तो मैं आसपास के प्रदेशों को जीत करके सम्राट बन जाऊँगा। ये विचार जब ज़्यादा आने लगे तो उनको रहा नहीं गया और रात को ही उसकी झोंपड़ी पर पहुंचता है राजा और ये कहता है कि मुझे वो विद्या सिखा दीजिए। तो फकीर ने कहा, अब फकीर आप हो या मैं हूं? मुझे तो आवश्यकता नहीं, आपको आवश्यकता है। बड़ा शर्मिंदा हुआ। तो उसने कहा ऐसा है कि अगर ये विद्या सीखनी है तो आपको 1 वर्ष तक इस आश्रम में मेरे पास आना पड़ेगा। 1 वर्ष में विद्या आएगी आपको ये। तो राजा तो उस समय रजोगुण से प्रभावित था ना, आसपास के देशों का जितना उसका लक्ष्य बना। उसने कहा मैं तैयार हूँ, 1 वर्ष तक आपके पास आता रहूँ। ठीक है, वो आता रहा। कल से ही आप आ जाएंगे, प्रातःकाल और रात्रि तक मेरे पास रहेंगे, शाम तक। जैसा भी यहाँ क्रियाकलाप होगा, दिनचर्या होगी, उसमें आप शामिल रहेंगे, मुझे मंजूर है। तो वहाँ का वातावरण था, बहुत अच्छा वातावरण था, प्रकृति से हरा भरा था, जैसे यहाँ भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो वो और भी अधिक अच्छा, प्रकृति से जुड़ा हुआ उनका आश्रम। वहाँ पर उनकी जो दिनचर्या थी, प्रातःकाल उठना, परमात्मा का नाम लेना, संध्या करना, हवन करना और साधना करनी। और जो पास के आसपास के छोटे मोटे जो गांव थे जहाँ ग्रामीण रहते थे, वो दोपहर के समय उनके लिए भोजन ले आते और सत्संग भी सुनते और शाम को चले जाते। इस प्रकार की जो वहाँ चल रही थी दिनचर्या, धीरे धीरे राजा के मन पर उसका प्रभाव पड़ने लगा। समय ऐसा आ गया कि धीरे धीरे नज़दीक आ गया 1 वर्ष का समय। और फिर जैसे ही समय नज़दीक आया तो अब देखा उस फकीर ने कि इसका अंतःकरण बिल्कुल पवित्र हो गया है। तो कहा कल आपको मैं ये विद्या सिखाने जा रहा हूँ जो आपने कहा था, लोहे से सोना कैसे बनाया जाता है। तो राजा उसके पैरों में गिर गया, बोले मुझे वो नहीं चाहिए विद्या। मैं तो 1 वर्ष तक यहाँ आकर के मैंने देखा कि जीवन का उद्देश्य क्या है। जीवन का उद्देश्य तो यही है कि परमात्मा को प्राप्त करना है। जो मैंने किया है अब तक, वो तो यहाँ संसार के अंदर पाप किया, दूसरों को कष्ट दिया, धन को मैंने लूटा है, ये मेरा जीवन नहीं है। जीवन तो ये है कि जो आप कर रहे हो परमात्मा की जो शरण में जाओगे, अच्छे काम करते हुए और परमात्मा का जो आनंद है उसको प्राप्त करोगे। परमपिता परमात्मा की बनाई हुई ये सृष्टि बेशकीमती खजानों से भरी हुई है।
पूरी पृथ्वी क्या ब्रह्मांड जितना भी जहाँ प्रकृति है उसके अंदर सोना चांदी आभूषण ये रत्न आदि जो भी है पदार्थ वो सारे उसी के हैं। तो परमपिता परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि बेशकीमती खजानों से भरी हुई है, लेकिन चौकीदार एक भी नहीं है उसका। यहाँ सबके बड़े बड़े जिनकी कोठियां हैं सब चौकीदार रखना पड़ता है, बैंकों में रखना पड़ता है सुरक्षा की दृष्टि से। परमपिता परमात्मा का कोई चौकीदार नहीं है। और व्यवस्था कितनी खूबसूरत, प्रत्येक वर्ष करोड़ों आत्माएं जन्म लेती हैं, चींटी से लेके मनुष्य तक, हाथी तक, और आती हैं और चली भी जाती हैं। कोई जा रहा है कोई आ रहा है, लेकिन क्या मजाल की कोई सुई तक भी ले जाए, ये उसकी व्यवस्था है। और हम क्या कह रहे हैं, ये मेरा है ये मेरा है ये मेरा है। मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो भी तेरे पास है वो धन किसी का है दिया, देने वाले ने दिया वो भी दिया किस शान से, मेरा है ये लेने वाला कह उठा अभिमान से। मैं मेरा ये कहने वाला मन भी तो उसी का है दिया, तेरा तो मन भी नहीं। और फिर जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं, कब पिछुड़ जाए कोई आज कह सकता नहीं। जिंदगानी का खिला गुलशन उसी का है दिया, जो भी तेरे पास है वो तन मन धन उसी का है दिया। तो क्या करना है मनुष्य को, जो वो फकीर कर रहा है। जग की सेवा खोज, हमारे ये सभी कर रहे हैं, आर्य समाज के पदाधिकारी, इनको भी मैं शुभकामना देता हूँ, अच्छे कार्यों को कर रहे हैं। जग की सेवा खोज अपनी प्रीति प्रभु से कीजिए, और जिंदगी का राज है ये जानकर जी लीजिए। जिंदगी का यही राज है कि अगर आप मनुष्य रूप में आए हैं तो आप कल्याण अपना भी करें और दूसरों का भी करें सेवा के द्वारा। तो जिंदगी का राज है, जानकर जी लीजिए। और साधना की राह में ये शरीर रूपी साधन भी उसी का है दिया। किससे करोगे साधना परमात्मा को प्राप्त करने के लिए? गाय का शरीर से नहीं कर सकते, गधे के शरीर से नहीं कर सकते, केवल मनुष्य के शरीर से ही कर सकते हो परमात्मा को याद, उसका भजन कीर्तन जप आदि। तो ये शरीर इसीलिए मिला है कि उसकी साधना करें। तो ये उद्देश्य हमारा क्या होना चाहिए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्राप्त करना। तो इस प्रकार से ये है जीवन। इस जीवन को जीते रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उसी फकीर से किसी ने प्रश्न कर दिया कि संसार में उत्सव मनाने का सबसे अच्छा दिन कौन सा है? फकीर ने कहा मृत्यु से एक दिन पहले। उस व्यक्ति ने प्रश्न किया, मृत्यु का तो कोई दिन निश्चित है ही नहीं। फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा कि संसार में प्रत्येक दिन आप अपना मृत्यु का दिन समझो। ईश्वर को और मृत्यु को हमेशा याद रखो। इस प्रकार से अगर जीवन बनाओगे तो कहा कि अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। तो जीवन का उद्देश्य है अत्यंत पुरुषार्थ करना, अर्थात परमात्मा के साथ जुड़े रहना, योग अभ्यास करना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि का अभ्यास करते हुए इस मनुष्य शरीर को का जो उपयोग लेना। बहुत बहुत सभी का धन्यवाद। पुनः सभी अधिकारियों का धन्यवाद।